अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बी न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट हमाद शाह, प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड के साथ। नाज़रीन, बात करेंगे बक्खर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है सईद अकबर नवानी के हवाले से। सईद अकबर नवानी ने एक बक्खर में निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बल्कि उससे पहले आपको थोड़ा सा बताते जाए कि उनकी सोशल मीडिया का जो टीम थी उनके साथ एक कन्वेंशन था, वहां पे एक फंक्शन था। उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और देखा जा रहा था कि शायद वो ऐलान करेंगे अगले आने वाले इलेक्शन में कि वो किसके साथ जा रहे हैं और अभी से अपनी कंपेन का वो आगाज करेंगे। लेकिन उन्होंने पहले जो है, जिस तरह रिवायती प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है किसी भी सियासी की, अपने मुखालफिन को उन्होंने आड़े हाथों लिया और उनके प्रोजेक्ट्स के ऊपर एतराज़ात किए और उनको जो है उनके जो और काम है उनके ऊपर एतराज़ात शुरू कर दिए। उसके बाद उन्होंने जो है एक बड़ी अहम तरफ जो है वो तवज्जो दिलवाने की कोशिश की है कि नवानी अवामी महाज जो है वो एक बहुत बड़ा सियासी ग्रुप है बक्खर का, और उनका जो है जिस तरह बातें की जा रही हैं कि नवानी अवामी महाज ग्रुप है, उनकी सियासत का जवाल शुरू हुआ है और वो अब शायद दोबारा सियासत में उसी तरह पहले की तरह जो है अपने कदम ना जमा सके। लेकिन आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुबे लुबाब था, सईद अकबर ने ये खान नवानी ने ये तासुर दिया है कि जो नवानी अवामी महाज है वो अभी भी पहले की तरह मजबूत है और उनका वोट बैंक उनके साथ खड़ा है और लोग जो है उसी तरह उनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन नाज़रीन, हकीकत और ग्राउंड रियलिटीज जो है वो तो कुछ और नजर आती हैं। अब देखना यह है कि सईद अकबर नवानी इतने कॉन्फिडेंस में क्यों है कि वो अभी तक इस चीज के ऊपर डटे हुए हैं कि वो अभी भी जो है वो धड़ेबंदी की सियासत और इलाकाई सियासत और उसी के ऊपर वो अटके हुए हैं कि उनको जो है बक्खर में इस तरह आसानी से कोई भी आने वाले इलेक्शन में भी नहीं हरा सकेगा। लेकिन बाजी में अगर देखा जाए पीपी 90 में, तो उसमें एक चीज वाज़ेह नजर आई है। इरफानुल्लाह का और सईद अकबर नवानी का जो है इस वक्त कोई मुकाबला नहीं था पीपी 90 में। लेकिन इरफानुल्लाह नियाजी जो है वो कामयाब हुए हैं। तो उसकी रीजन क्या है कि बक्खर अब धड़ेबंदी से जो है वो निकल चुका है और बक्खर में अब पार्टी का वोट पैदा हो चुका है। बक्खर में अब पार्टी का जो वोट है उसकी तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जैसे कि आपको पता है कि इमरान खान ने जो है इस वक्त इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान में अपना एक वोट बैंक पक्का किया हुआ है, जिसका फायदा जो है मकामी एमएनएस को हो रहा है। जिस तरह पहले होता था कि जो वजीर आजम था, जो पार्टी चेयरमैन होता था, उसको फायदा होता था एक धड़े बंदे के, एक मजबूत कैंडिडेट का, एक इलेक्टेबल का जो है उसका फायदा होता था। लेकिन अब सिनेरियो चेंज है। इस चीज को नवानी अवामी महाज को और खासकर सईद अकबर नवानी को ये समझना होगा, क्योंकि वो एक सीनियर सियासतदान है, तजर्बा रखते हैं, वजीर रह चुके हैं और उनकी जो उठक बैठक है वो भी बड़ा सीनियर लोगों के साथ है अभी भी सियासत में। उनको ये चीजें समझनी चाहिए कि इस वक्त ग्राफ क्या है। उनके कुछ गलत फैसलों ने जो है, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल भी किया गया कि असगर खान नवानी की जो फैसले होते थे वो बड़े जबरदस्त होते थे, जिसने नवानी खानदान को और नवानी अवामी महाज को ऊपर लेके गए हैं सियासत में। उसके बाद जब आप लोगों की बारी आई है तो आपसे गलत फैसले हो, तो इसको एडमिट भी किया है सईद अकबर नवानी ने। लेकिन उसके बावजूद वो एक चीज के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि बक्खर में अभी वही धड़ेबंदी की सियासत है और बक्खर की अवाम को जो है उन्होंने कहा बड़ी शऊर वाली अवाम है। और शऊर तो खासा बक्खर की अवाम में उन्होंने जो है वो बताया और शऊर की डेफिनेशन ये की है कि बक्खर की अवाम शऊर रखती है और वो दो खानदानों को जो है हमेशा वोट देती रहेगी, क्योंकि उसके अलावा तो कोई यहाँ पे बंदे की किसी की जरूरत है नहीं या कोई इतना काबिल बंदा है नहीं जो कि एमएनए एमपीए बन सके। तो ये बक्खर की अवाम को उन्होंने शऊर वाली कहा है कि ये शऊर है बक्खर की अवाम में कि वो हमारे साथ खड़ी है और वो हमेशा हमारे साथ खड़ी रहेगी। और उन्होंने कहा कि जिस तरह के हालात बने हुए, माजी की मिसालें दी, 1983 की मिसाल दी, 1997 की मिसाल दी। उन्होंने कहा कि ऊपर सिचुएशन जो थी वो और थी, लेकिन बक्खर में जिले की हद तक जो है नवानी अवामी महाज ने अपनी सीटें निकाली हैं। तो इस बार भी वो कॉन्फिडेंस में है कि इस बार भी नवानी अवामी महाज, चाहे इमरान खान का जितना भी ग्राफ ऊपर हो, चाहे इमरान खान की पॉपुलैरिटी जितनी भी ऊपर हो, लेकिन नवानी अवामी महाज अपनी सीटें इस बार भी निकाल लेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो सईद अकबर ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। एक बात उन्होंने एंड पे मैं बताता जो कि बड़ी अहम की है, और उन्होंने कहा है कि एक शिकायत करते हुए जिस तरह बक्खर में आटे का बुरहान हुआ हुआ है और आटे के लिए जो है वो गरीब बेचारा सारा दिन लाइनों में रुल रहा है और उसको शाम को आटा भी नहीं मिल रहा। तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मकामी नुमाइंदों का काम होता है कि मिल बैठ कर उस मसले को हल करवाएं। तो सईद अकबर नवानी ने जो है ये एक सजेशन दी है, तो उसके ऊपर अमल करना चाहिए। इस वक्त जो हमारे हुक्मरान है, एमएनए एमपीएस है, उनको चाहिए कि डिप्टी कमिश्नर के साथ मिलके इसका कोई बेहतरीन जो है एक रोड मैप बनाया जाए और एक बेहतरीन तरीके से बाइज्जत तरीके से लोगों को जो है वो आटा तकसीम किया जाए। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कीप वॉचिंग बी न्यूज।